बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरीट स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड कौंसल डिवीजन की तरफ से जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज हैं। इसमें अगर आप लोगों के पास 16 साल की एजुकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने एमएससी की है, बीएस की है। आप लोगों को यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो आप लोगों की 18 साल से लेकर 60 साल तक आप लोगों की एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज हैं, इसमें आप लोग जरूर अप्लाई करें। इसमें आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो आप लोगों को गवर्नमेंट के खर्चे पर बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। आप लोग रशिया, चाइना या फिर आप लोग अफ्रीका जो है जा सकते हैं, या फिर आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है। मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स पर की फर्दर डिटेल्स देखेंगे कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, क्या इसका तरीकाकार है। तमाम तर तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स, चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल इस्लामाबाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SIFC कहते हैं। लेकिन इसकी पोस्टिंग आप लोगों की ऑल ओवर द पाकिस्तान होने वाली है। आप लोगों को रशिया, चाइना या फिर आप लोग अफ्रीका में जा सकते हैं इसमें जॉब के लिए। और इसके अलावा अगर आपको बता दें तो आप लोगों को इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 नवंबर है। और इसमें आप लोगों की पोस्टिंग अफ्रीका, पाकिस्तान, रशिया, चाइना में होने वाली है। मेल है या आप फीमेल है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की एज जो है वो 18 साल से लेकर 60 साल के दरमियान है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में आप लोगों ने मास्टर किया है, ग्रेजुएशन किया है या फिर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी एडवर्टाइजमेंट में देख लेते हैं और उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। तो आप लोगों के सामने है ये डिफरेंट तरह की पोस्ट है, जिन पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह की यहाँ पर पोस्ट है और इसका पे स्केल बहुत ही अच्छा होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरीट में स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन एंड कौंसल डिवीजन में ये जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। सेक्टर्स जो पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पर सीट है वो हम देख ले सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर सेक्टर स्पेशलिस्ट की यहाँ पर जॉब है और इसका पे स्केल जो है वो यहाँ पर 10 होने वाला है। इसकी एक वैकेंसी है और मैक्सिमम एज जो आप लोग देख सकते हैं कि 60 इयर्स लिखी हुई है। और क्वालिफिकेशन और इसके एक्सपीरियंस में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने एमएससी की हुई है, आप लोगों के पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की एजुकेशन जो है वो पावर सेक्टर में या फिर आप लोगों को इस फील्ड से रिलेटेड है और आप लोगों का 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो वैकेंसीज है वो सेक्टर स्पेशलिस्ट की है। यहाँ पर माइन एंड मिनरल्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो इसमें जो इसका पे स्केल है वो भी इसका भी 10 है और इसमें भी एक वैकेंसी है। उसके आप लोगों की एज लिमिट भी सेम है। यहाँ पर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप लोगों ने एमए किया या फिर आप लोगों ने एमएससी की हुई है, 16 इयर्स की आप लोगों के पास एजुकेशन है और यहाँ पे आप लोगों का स्पेशलाइजेशन जो है वो माइंस में, मिनरल्स में, सेक्टर में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो मैनेजर, एडमिन एंड फाइनेंस की जॉब्स है। इस पर भी पे स्केल जो है वो 10 है और इसमें आप लोगों की नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है। 60 ईयर आप लोगों की यहाँ पर भी एज लिमिट है। इसकी रिक्वायरमेंट्स वैकेंसीज इन तीनों वैकेंसीज की सेम है। और आप लोगों की यहाँ पर एजुकेशन और एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो आप लोगों ने अगर एमए किया है, एमएससी की है, एमबीए किया हुआ है, 16 इयर्स की आप लोगों के पास एजुकेशन है और आप लोगों के पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर पर हमारे पास जो सीट है वो है रिसर्च एसोसिएट सेक्टर्स की है। यहाँ पर IT, ऑयल एंड गैस, पावर इंडस्ट्री, ट्रेड की यहाँ पर डिविजन आ रही है। इस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस है या आप लोगों ने इस किसी फील्ड में एमएससी या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो हासिल की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे स्केल जो है वो 7 है। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप लोगों का पे स्केल जो है वो 7 है और इसमें आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आपके सारे एक्सपेंसेस भी कवर किए जाएंगे। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है। 5 नंबर पर हमारे पास जो है वो रिसर्च एसोसिएट की है। चाइना, फॉर ईस्ट एंड रशिया और अफ्रीका में आप लोगों की यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट उनको चाहिए। यहाँ पर इसका पे स्केल जो है वो 7 है। एक वैकेंसी है और 45 इयर्स आप लोगों की एज होनी चाहिए। और आप लोगों ने अगर एमए या फिर एमएससी की हुई है, बीएस किया है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों के पास है इंटरनेशनल रिलेशन में, IR में, अगर आप लोगों ने किसी भी फील्ड में एमएससी या फिर बीएस या फिर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों ने किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो चाइना या फिर रशिया या फिर अफ्रीका में हो सकती है। 6 नंबर पर हमारे पास जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की है। ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है तो यहाँ पर भी आप लोगों का पे स्केल जो है वो 7 है। 45 इयर्स आप लोगों की एज है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने अगर एमए या फिर एमएससी की हुई है, एमबीए किया है, फाइनेंस में आप लोगों की डिग्री जो है वो मैथ के रिलेटेड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस होगा इस रेलिवेंट फील्ड में तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाली है। 7 नंबर पर हमारे पास जो है वो असिस्टेंट मैनेजर HR एंड कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल की जहाँ पर जॉब है। इसका पे स्केल आप लोगों का 7 है। एक वैकेंसी है। 45 इयर्स आप लोगों की एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर्स
ईयर्स ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों के पास है, MSc या फिर आप लोगों ने MBA किया हुआ है या फिर MPA या फिर BS किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 नंबर पर हमारे पास जो है वो IT सपोर्ट एंड असिस्टेंट की जॉब्स हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका पे स्केल जो है वो 5 है। एक वैकेंसी है, 35 ईयर्स आप लोगों की एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने BCS किया हुआ है और आप लोगों के पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, BSc की है या 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपकी डिग्री जो है वो IT से रिलेटेड होनी चाहिए। 9 नंबर पर हमारे पास जो है वो ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है। यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, पे स्केल इसका 5 है। 35 ईयर्स आप लोगों की एज है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोगों ने किया हुआ है, BA किया हुआ है या फिर आप लोगों की BSc है और आप लोगों के पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 10 पर हमारे पास जो है वो ड्राइवर की सीट है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसका पे स्केल जो है वो 2 है। एक वैकेंसी है, 35 ईयर्स आप लोगों की एज है और आप लोगों के पास जो है वो प्राइमरी आप लोगों ने किया हुआ है, यानी कि आप लोगों ने 5 पढ़ी हुई है और आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, बस आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास है, 3 साल का आप लोगों का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं और एज रिक्वायरमेंट्स और बाकी सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 नवंबर है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बताई जा रही है, जो कि www.sifc.gov.pk इस वाली साइट पर जाकर आप लोग जो है वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका तरीकाकार है, तमाम तफसील हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है वो इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं मौजूद हूँ और इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप इनकी डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं और अप्लाई करने के लिए अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इसका PDF जो है वो इस हर जॉब की अलग से इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इस जॉब की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो सामने आप लोगों को एप्लीकेशन लिंक नजर आ रहा है, यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैं एडमिन ऑफिसर या फिर सेक्टर स्पेशल पावर पर यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप लोगों के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर देना। सबसे पहले आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप लोगों का नेम, फादर नेम, नेशनलिटी, CNIC नंबर, उसके बाद आप लोगों का जेंडर, डोमिसाइल, ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों का परमानेंट एड्रेस मांग रहे हैं। उसके बाद आप लोगों की एजुकेशन आ जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग, आप लोगों की प्रोफेशनल कोई सर्टिफिकेट आप लोगों ने लिया हुआ है तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अगर कोई रूट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं, NOC के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या आप वहाँ से रिटायर हो चुके हैं या फिर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप लोगों को NOC चाहिए होता है, आप उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर 2 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी CV जो है वो अटैच कर देनी है। CV आप लोगों ने PDF की फॉर्म में अटैच करनी है। जैसे आप अपनी CV को यहाँ पर अटैच कर देंगे तो उसका जो साइज है वो 2 MB होना चाहिए, वरना वो अपलोड यहाँ पर नहीं होगी। तो आप लोगों ने सिंपली अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इस पर अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग इस पर जरूर अप्लाई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप्स जो है वो कवर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।